करा दिया गया है। ग्वालियर की ओर से आगरा की तरफ ये ट्रक जा रहा था और डंपर सराय छोला थाना क्षेत्र नेशनल हाईवे 44 पर देवपुरी मंदिर के पास ये घटना घटित हुई। हालांकि राहत की बात यह है कि किसी की जान नहीं गई है, समय रहते बचा लिया गया, लोगों ने मदद कर दी और जान बच गई। फिलहाल यही जानकारी है कि किसी की जान नहीं गई है और समय रहते बचा लिया गया। ट्रक चालक कैबिन में फंस गया था, कड़ी मशक्कत करनी पड़ी उसे बाहर निकालने में और आखिरकार सफलता इसमें हासिल हुई, उसे बाहर निकाल लिया गया सकुशल। अस्पताल में भर्ती करा दिया गया, इलाज उसका जारी है। देवपुरी मंदिर के पास की घटना है जहां पर ये दुर्घटना हुई और ट्रक डंपर में जा घुसा। हालांकि लापरवाहियां भी इसके पीछे रही होंगी, ओवर स्पीड से वजह मानी जा सकती है, साथ ही साथ नशे में ड्राइवर भी हो सकता है जिस वजह से ये बड़ा हादसा हो गया। हालांकि राहत की बात यह है कि इस पूरे हादसे में जान नहीं गई है। ज्यादा जानकारी के लिए अमित शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, ट्रक डंपर में जा घुसा, आखिर शुरुआती जांच में क्या कुछ सामने आ रहा है? नशे की हालत में था ड्राइवर, ओवर स्पीडिंग थी, किन ही लापरवाहियों की वजह से हादसा? देखिए रितु, बिल्कुल आपको बता दूं कि सर्दी का मौसम है और ऐसे में धुंध छाया हुआ है। तो नेशनल हाईवे 44 पर सराय छोला थाना क्षेत्र के अंतर्गत देवपुरी मंदिर के पास जब एक गिट्टी से भरा हुआ डंपर जा रहा था तो उसमें चावल से भरा हुआ जो ट्रक था पीछे से धुंध के चलते तेज रफ्तार में था। यही वजह है कि वो पीछे से जा घुसा, जिसमें जो ट्रक चालक था वो लगभग 5 घंटे तक फंसा रहा। मौके पर पहुंची पुलिस ने जब ट्रक को कटवाया, उसके बाद कड़ी मशक्कत के बाद चालक को निकाला गया है। फिलहाल चालक की हालत गंभीर बताई जा रही है, उसे उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया है। ऋतु जी ठीक, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया जानकारी को साझा करने के लिए अमित। तो ये जो है जानकारी इस वक्त हम आपको दे रहे थे कि किस तरह से ये ट्रक जो है डंपर में जा घुसा और ये बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल जो है हालत गंभीर बनी हुई है, ड्राइवर की इलाज जारी है। आगे बढ़ते हैं, बलरामपुर की बात कर लेते हैं। 3 धान केंद्र के खरीद प्रभारी हटाए गए हैं। 3 धान केंद्र में खरीदी प्रभारी हैं जो बदले गए हैं। बीते साल धान खरीदी के अंतिम मिलान में गड़बड़ी पाई गई थी और जांच में दोषी पाए जाने के बाद कार्रवाई हुई है। कलेक्टर के आदेश के बाद ये बदले गए हैं धान खरीदी प्रभारी। सहायक पंजीयक सहकारी संस्थान की ये कार्रवाई हमें देखने को मिली है। तो प्रभारी हटाए गए हैं, धान खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हैं उन्हें हटाया गया है। इनकी शिकायत लगातार मिल रही थी, लापरवाहियां और बंदर बाट की जो है शिकायतें इनके द्वारा इनके खिलाफ जो है मिल रही थी और अब जो है गड़बड़ी के बाद और जांच के बाद इन्हें हटाया गया। ये आदेश भी जारी हो चुके हैं। और एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर वीडियो शेयर कर विश्व भर में पीएम मोदी के मिले सम्मान को 140 करोड़ भारतीयों के लिए सम्मान एवं गौरव का विषय बताया है। उन्होंने लिखा कि विश्व भर में गुंजायमान मोदी के जयकार। वैश्विक स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को मिले ये सभी सम्मान 140 करोड़ भारतीयों के लिए भी सम्मान एवं गौरव का विषय है। सोशल मीडिया एक्स प्लेटफॉर्म पर डॉक्टर मोहन यादव जो कि मध्य प्रदेश के सीएम हैं, उनके द्वारा ट्वीट किया गया है। ये ट्वीट आपके सामने। तो ट्वीट सीएम द्वारा, मध्य प्रदेश के सीएम द्वारा ये ट्वीट किया गया है, बेहद ही खास पीएम मोदी को लेकर के। ये ट्वीट सीएम डॉक्टर मोहन यादव द्वारा। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं ट्वीट की। एमपी सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने सोशल मीडिया पर ये वीडियो भी शेयर किया और ट्वीट भी किया और उन्होंने लिखा कि विश्व भर में गुंजायमान मोदी के जयकार। वैश्विक स्तर पर आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी को मिले ये सभी सम्मान 140 करोड़ भारतीयों के लिए भी सम्मान एवं गौरव का विषय है।
एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने वो लड़का आया, उसके बाद उस लड़के को कोई किडनैप कर लेता है। किडनैपिंग के बाद लड़के की लाश मिली। आखिर किडनैपिंग किसने की थी? कातिलों का राज उसी लड़की ने खोला। आखिर कॉलेज स्टूडेंट का कत्ल क्यों हुआ, देखिए। कॉलेज स्टूडेंट का मर्डर, किसने किया था उसे किडनैप? सड़क किनारे मिली उसकी लाश, नदी में मोबाइल, कातिल करे गुमराह। एक्स गर्लफ्रेंड ने खोला कत्ल का राज। प्यार, ब्रेकअप, मुलाकात, मर्डर। तारीख 19 दिसंबर, इलाका बैतूल का हमलापुर। सड़क किनारे कॉलेज स्टूडेंट की लाश का मिलना। लाश पर चोट के निशान। आखिर इस कॉलेज स्टूडेंट के साथ कौन सी अनहोनी हुई थी? पुलिस की टीम जांच कर रही थी। खुलासा चौंकाने वाला था। ना तो ये कोई हादसा है, ना ही रोड एक्सीडेंट, बल्कि कत्ल की वारदात है। कॉलेज स्टूडेंट पंकज यदुवंशी की हत्या की गई थी। आरोपी हेमंत और उसका दोस्त देवेंद्र यादव है। अभी 19/12/2023 अभी कुछ दिन पहले ही जो गंज थाना क्षेत्र है वहाँ पर हमलापुर क्षेत्र है, वहाँ पर एक जो लड़का है जिसका नाम पंकज यदुवंशी पता चला, उनकी जो बॉडी वहाँ पर मिली थी, जिसकी सूचना 100 डायल में मिली थी। पीएम होने के बाद वहाँ पर पता चला कि उसको इंटरनल इंजरी थी, तो थोड़ा इस पे संदेह व्यक्त हुआ। तो आगे इसकी विवेचना प्रारंभ की गई थाना प्रभारी एवं उनके स्टाफ द्वारा। हेमंत और देवेंद्र दोनों ने पंकज को पहले किडनैप किया, उसे अपने साथ बाइक पर जबरदस्ती ले गए, उसके बाद उसके साथ मारपीट की। दोनों आरोपी पंकज को मरा हुआ समझकर उसे छोड़कर भाग गए। लेकिन अभी पंकज की सांसें चल रही थी। पंकज लड़खड़ाते कदमों और सांसों के साथ कुछ दूर चला, लेकिन उसने दम तोड़ दिया। संदेह के आधार पर 2 लड़कों को उठाया गया, एक का नाम हेमंत यादव और एक का नाम है देवेंद्र यादव। इनसे जब पूछताछ की गई तो इन्होंने अपना जुर्म स्वीकार किया और बताया कि एक जो हेमंत यादव है उसकी एक महिला मित्र है, उसके कक्ष में ये पंकज यदुवंशी, दोनों महिला मित्र और पंकज यदुवंशी को हेमंत यादव ने साथ में देख लिया था। आखिर आरोपियों की पंकज से दुश्मनी क्या थी? पुलिस पूछताछ में ये बात सामने आई है कि पंकज अपनी एक्स गर्लफ्रेंड से मिलने गया था, जिसका हेमंत से अफेयर है। हेमंत को ये बात पता चली और उसने पंकज को लड़की के घर से ही किडनैप किया और उसके बाद ये हैवानियत। तो उसने अपने जो मित्र है देवेंद्र यादव उसको बुलाया और पंकज यदुवंशी है उसको लेके माचना नदी के साइड गया, वहां पर उसके साथ मारपीट वगैरह की और उसे मरा हुआ समझकर छोड़ के वो वहां से चले गए। उसके बाद ये जो पंकज यदुवंशी है वो कुछ दूर वहां चला, फिर जहां पर उसकी बॉडी मिली वहां पर जाके वो गिर गया और वहां पर उसकी मृत्यु हो गई। पंकज की हत्या का राज उसकी एक्स गर्लफ्रेंड ने ही खोला, जिसने बताया पंकज को कौन अपने साथ जबरदस्ती लेकर गया था। पूर्व में पंकज यदुवंशी से इसके संबंध थे, फिर जब वो यहाँ बैतूल आई तो उसके हेमंत यादव से भी संपर्क हुए थे। मौत की ये मिस्ट्री और कत्ल का खुलासा वाकई दिल दहला देने वाला है। बैतूल में ऋषि नायडू के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अक्सर किसी सुपारी किलिंग में आपने पुरानी रंजिश के बारे में सुना होगा, लेकिन ये शूटआउट जरा अजब है। 10 लाख की सुपारी दी गई, मौत का सौदा हुआ, शिकार पर जानलेवा हमला हुआ। कॉन्ट्रैक्ट किलिंग के पीछे था, वो मुझसे बात नहीं करती। देखिए शूटआउट @ रायपुर, लव ट्रायंगल में ठाएं ठाएं। पुलिया देखा पहले, जिसको आहत को मारने के हिसाब से
अलग अलग जगह बुलाया। फिर जैसे ही पहचान कर लिया कि यह वही व्यक्ति है, कंफर्म करने के बाद उस पर उसने 11:30 बजे के आसपास गोली चालन किया था। लाख की सुपारी, मास्टरमाइंड बेनकाब। 3 राज्य में कैद, गोलीकांड का सच। दिल्ली टू रायपुर वाया ओडिशा। फ्लैट से निकाला, प्रेमिका को गुस्सा आया। नंबर ब्लॉक, कॉन्ट्रैक्ट क्लीन का बना प्लान। लव ट्रायंगल शूट आउट, सुपारी किलिंग। सुपारी किलिंग शूट आउट, जिस शूट आउट में 3 किरदार हैं। रायपुर के तेलीबांदा थाना इलाके के लाभांटी में संदीप जैन पर गोली चली। संदीप पर जानलेवा हमला प्री प्लान था, जिसमें ओडिशा के सुपारी किलर अमन शर्मा को हायर किया गया था। अमन शर्मा ने संदीप जैन को मिलने बुलाया और उसके बाद गोली मार दी। गोली जरूर लगी, संदीप घायल भी हुआ, लेकिन संदीप जैन की जान बच गई। आखिर हत्या की साजिश का प्लान किसने बनाया? तो इस शूटआउट का सबसे अहम किरदार है सुनील केडिया, दूसरा किरदार संतोष सिंह और तीसरा किरदार शूटर अमन शर्मा। अमन शर्मा ने बताया कि एक व्यक्ति है संतोष सिंह करके, जो कि सुंदरगढ़ का रहने वाला है। उसी के अंडर वो कुछ दिन तक काम किया था, अमन शर्मा। उसी ने उसको ऑर्डर दिया है और बोला था कि तुमको मैं 5 लाख के आसपास रकम दूंगा, और इसलिए वो यहाँ आया है। लगभग 6 दिन तक यहाँ था, एक होटल में रुका हुआ था और विभिन्न जगहों पर जाकर और उनसे अलग चैटिंग में बात करके हुलिया देखा पहले, जिसको आहत को मारने के हिसाब से अलग अलग जगह बुलाया। फिर जैसे ही पहचान कर लिया कि यह वही व्यक्ति है, कंफर्म करने के बाद उस पर उसने 11:30 बजे के आसपास गोली चालन किया था। आखिर संदीप जैन की सुनील केडिया से दुश्मनी क्या थी, जिसने संदीप की हत्या के लिए 10 लाख रुपए की मोटी रकम देने की बात की, यानी 10 लाख की सुपारी दी? क्या कोई कारोबारी दुश्मनी इसके पीछे वजह थी? शूटआउट के पीछे जो वजह निकली वो हैरान करने वाली है। इस पूरी कहानी में सुनील केडिया का इंतकाम छुपा है। सुनील केडिया की दोस्ती एक लड़की से है। सुनील ने उस लड़की को दिल्ली में फ्लैट दिलाया, लेकिन उसे जब ये बात पता चली कि उसकी दोस्त रायपुर की संदीप जैन से बात कर रही है, तो उसके गुस्से का पारा 7वें आसमान पर पहुंच गया। संतोष सिंह को भी पकड़ा गया, उसको सुंदरगढ़ से लाया गया। उससे पूछताछ करने पर उसने बताया कि एक सुनील केडिया है, जो कि झारसुगुड़ा का रहने वाला है, एक कोयला का कारोबारी है, उसके अंडर ही वो 3 वर्षों से काम कर रहा है साथ में मिलकर। उसी के कहने पर उसने उसको मारा है। सुनील केडिया को भी पकड़ के लाया गया। उससे पूछताछ करने पर वो पहले तो घुमाता रहा, बाद में उसने गुनाह कबूल किया कि वो उसकी एक पहचान दिल्ली के युवती से है, जो युवती से लगभग 2-3 साल से वो जुड़ा हुआ था। अलग अलग समय पे जाकर वहां से मिलता था और इतनी प्रगाढ़ उनके बीच दोस्ती हो गई थी कि उसने एक फ्लैट खरीद के भी युवती को दिया था। इस बात को लेकर सुनील केडिया और लड़की के बीच आए दिन झगड़ा होता। झगड़ा इतना बड़ा कि सुनील केडिया ने लड़की को फ्लैट से निकाल दिया। बदला गर्लफ्रेंड ने भी लिया, उसने सुनील का नंबर ब्लॉक कर दिया। लेकिन इस बीच संदीप जैन से लड़की की लगातार बात हो रही थी। ये बात सुनील केडिया को पता चली और उसने संतोष सिंह के साथ मिलकर संदीप की हत्या की साजिश रची। अमन शर्मा को 10 लाख की सुपारी दी। विवाद यही था कि चूंकि उसके साथ गहरी दोस्ती थी सुनील केडिया के साथ, और फ्लैट उसने खरीद के दिया था। फ्लैट खरीदने के बाद उसको ऐसा लगता था कि मेरे प्रति ही इसकी आसक्ति हो, मेरे साथ उसका साथ हो, किसी कोई और दूसरी लाइफ में ना हो। जैसे ही एक व्यक्ति उसके लाइफ में आया तो उसको लगा कि इसको हटाने के बाद ही वो मेरे तरफ आएगी। इस प्रकार से उसने प्लानिंग किया।
आखिरकार इस साजिश से पर्दा उठा। रायपुर में युगल तिवारी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। सोशल मीडिया पर एक ऐसा वीडियो आया जिस वीडियो में नाबालिग लड़की खुद को बचाने की फरियाद कर रही थी। जो बोल रही थी उस पर जुल्म ढाया जा रहा है। नाबालिग लड़की ने वीडियो में कहा, मेरा सौदा हुआ है। इसके बाद प्रशासन हरकत में आया। सौदा करने का इल्जाम लगा है बाबुल पर। आखिर क्यों बाबुल बना सौदागर, देखिए। वीडियो में कैद बेटी की बेबसी, बाबुल बना सौदागर। $50,000 में रिश्ते की बोली। सोशल मीडिया वीडियो, मदद की पुकार। मुझे बचा लीजिए। जुल्म की वो कहानी और नाबालिग लड़की की पुकार, मुझे बचा लीजिए। 13 साल की नाबालिग लड़की खुद को आजाद कराने के लिए गुहार लगाती है। गुहार भी वीडियो के जरिए भेजी गई। सोशल मीडिया पर जब पुलिस को वीडियो मिला, जिस वीडियो में बच्ची की बेबसी कैद थी, जिसने आरोप लगाया कि उसके साथ मारपीट होती है, उसे खाने को भी नहीं दिया जाता, जबरन मजदूरी कराई जा रही है। ये वीडियो मिलते ही प्रशासन एक्शन में आया। उसने फौरन उस इलाके में दबिश दी जहां वो नाबालिग लड़की थी। बच्ची को छुड़ाया गया। देवास के सोनकच्छ का ये मामला है। 13 वर्ष की ये बालिका है और वाकई में भी बहुत इससे मतलब ईंट बनाने का काम कर रही थी। और उसने अभी भी यही बताया कि मैं यहाँ नहीं रहना चाहती हूँ और मेरे को यहाँ पर जबरन खाना भी नहीं दे रहे हैं, मारपीट भी करते हैं रोज मेरे साथ में और मेरे को परेशान कर रहे हैं। अभी तो एक और सच बाहर आना बाकी था जो हैरान करने वाला है। नाबालिग लड़की ने जो कहा वो होश उड़ाने वाला है। नाबालिग लड़की के मुताबिक उसे बेचा गया। 50,000 में उसका सौदा हुआ है और बेचने वाले का जब नाम बताया तो सब दंग रह गए। पीड़ित बच्ची ने पिता पर सौदा करने का इल्जाम लगाया है। छोटा सा वीडियो बना के हमको भेजा था कि ये मैं यहाँ पर मेरे को मेरे माँ बाप ने 50,000 रुपये में बेच दिया है और जहाँ मैं रह रही हूँ वो लोग उनको खाना पीना नहीं दे रहे हैं, जबरन मुझसे मजदूरी करा रहे हैं, मेरे साथ मारपीट कर रहे हैं। तो हमको कल ये सूचना मिली थी, तो आज हम पुलिस वालों के साथ में हमारे महिला बाल विकास की टीम के साथ यहाँ आए तो वाकई में भी पाया गया कि छोटी सी बालिका है, 13 वर्ष की बालिका है। लड़की का कहना है कि उसे गांव के ही एक शख्स को बेच दिया गया। जिस घर से बच्ची मिली, उन पति पत्नी का कहना है कि वो सगाई करके बच्ची को लेकर आए हैं। तो ये बोल रहे हैं कि हमने सगाई करी है, जो दूसरे लोग हैं जिनने इसको खरीदा है इसको, तो इनको भी हम साथ में लेके जा रहे हैं। आगामी पुलिस की कार्रवाई करेंगे इसमें और जो बालिका है उसको CWC में पेश करेंगे, वहां से इसको उज्जैन बाल सुधार गृह में भेजा जाए। मामले की जांच जारी है। आखिर क्यों रिश्तों का सौदा हुआ, क्यों दांव पर लगी खुशियां। देवास में वरुण राठौर के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ यहाँ रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द लौट रहे हैं और